हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें नया टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेट थ्योरी इस टॉपिक की बुनियाद है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ने से पहले आपको सेट थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, जो ये टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस, आप सबको पता है यहाँ पे रिलेशन का वर्ड यूज होता है। तो रिलेशन का मतलब होता क्या है आप सबको ये पता होगा। जैसे पेरेंट चिल्ड्रन की रिलेशनशिप होती है, स्टूडेंट टीचर या हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप होती है, तो सेट्स के बीच में भी रिलेशनशिप होती है। कैसे होती है वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमें डायरेक्टली रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। इससे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स समझ आएगा तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत सिंपल है। सो देखिएगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला कि ये चैप्टर है सेट्स पे सारा ये क्या है, सेट्स पे यहाँ पे यूज सेट थ्योरी यहाँ पे यूज होती है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अभी तक जो मैंने आपको सेट थ्योरी पढ़ाई, मैंने आपको वहाँ पे ऐसे सेट्स हम लेते थे, ए फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3, या सेट ऑफ वॉवल्स हम लेते थे। तो हम एक एक सेट लेते हैं। हम एक एक सेट थ्योरी में क्या करते थे, हम एक एक सेट बनाते थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 2 सेट्स लेंगे, 3 सेट्स लेंगे, उनके बीच में क्या करेंगे, प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट आप समझते हो, प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे अगर हम 2 और 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये है मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो वहाँ पे क्या आता है 6, इस 6 को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। वैसे ही इस सेट थ्योरी में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, हम 2 या 3 सेट्स के बीच में क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, ए सेट हैं और बी सेट हैं, ठीक, तो हम उनके बीच में क्या करेंगे, प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, लेकिन जो वो सेट्स होंगे, अगर हमने पी लिया सेट, क्यू लिया सेट, लेकिन वो सेट क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि जो वो 2 सेट्स हैं वो एम्प्टी सेट नहीं होने चाहिए, वो वाइड सेट नहीं होना चाहिए। तो उनके बीच में द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ये हम डिनोट करते हैं 2 सेट्स के बीच में जो प्रोडक्ट होता है वो करते हैं डिनोट P क्रॉस Q से। ठीक, यहाँ पे P सेट है, Q सेट है, उनके बीच में आपको क्या साइन लेनी है, मल्टीप्लिकेशन। ये वो सेट होता है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स का वर्ड यूज हुआ, ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। तो एलिमेंट्स किन के, P और सेट के और Q सेट के। मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे समझ नहीं आ जाएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। मैंने A सेट लिया, B सेट लिया, ओके, A मैंने लिया 1 2, B मैंने लिया AB। तो उनके बीच में मैंने क्या किया, प्रोडक्ट किया। इन 2 सेट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये कर सकते हैं, हम 2 सेट्स के बीच में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था रेनॉल्ड डेस्कार्ट, तो उसी ने ये कंसेप्ट दिया था कि हम 2 सेट्स के बीच में कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया, A क्रॉस B यहाँ पे मैंने लिखा है। तो वो कैसे करेंगे आप ध्यान रखिएगा, जो ये सेट A है उसका जो पहला एलिमेंट है वो है 1, उसको करना है, लेना है A के साथ। जो B सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट तो लिया, उनको हमें क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। तो वो मिला आपको 1, A, ये मैंने यहाँ पे लिखा 1, A। ऐसे ही इसी 1 के साथ आपको करना है B से। जैसे मैंने आपको कॉम्बिनेशन में बताया कि हम कैसे अरेंज करते हैं, परम्यूटेशन में बताया, परम्यूटेशंस में, तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया कि कैसे हम अरेंजमेंट करते हैं। अगर हमारे पास 2 बॉल्स हैं A B,
3 बैट्स हैं, ए बी 1 2 3, तो हम इन बॉल्स को कितने तरीकों में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, इन बॉल्स और बैट्स को कितने तरीकों में अरेंज करेंगे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। तो इन 2 सेट्स के बीच में कैसे प्रोडक्ट करेंगे, जो ये फर्स्ट सेट है उसका पहला एलिमेंट इस बी सेट सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसको क्या करना है, ऑर्डर पेयर लेनी है। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। हमें वो पेयर बनानी है एलिमेंट्स जो ग्रुप टुगेदर एक साथ होंगे, लेकिन किसमें, पर्टिकुलर ऑर्डर में। हम यहाँ पे A1 नहीं लिख सकते हैं, फिर वो गलत होगा, फिर वो A क्रॉस B नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। तो क्या करना है, 1 को A के साथ, फिर इसी 1 को B के साथ लिया। अब 1 यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो स्टॉप, फिर 2 को करना है A के साथ, फिर इसी 2 को B के साथ। ओके, तो यहाँ पे समझ आया। इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, सिंपल किया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, लेकिन सेट थ्योरी में हम इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते हैं, हम क्या वर्ड उसको यूज करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब अगर हम करेंगे बी क्रॉस ए, हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी किया, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिले, यहाँ पे ये 1A मिला, इसको ऐसे लिखना है, फिर ब्रेसेस, ओके, फिर कामा 1B, ये सेट है सारा, ये भी सेट बना किसका, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट यह बना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिले। ओके, ऑर्डर पेयर्स का मतलब यहाँ पे एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स मिला जो ग्रुप टुगेदर एक साथ लेकिन पर्टिकुलर ऑर्डर में, वही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम निकालेंगे बी क्रॉस ए, तो वो क्या आ जाएगा, आपको बी यहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा बी है यहाँ पे ए बी और ए है यहाँ पे 1 2। ओके, तो आपको क्या करना है, बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए। देखिएगा बी का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ ग्रुप टुगेदर, वो क्या है, A, 1, ऐसे ही लिखना है। लेकिन यहाँ पे ये सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ठीक, कामा फिर करना है A को फिर से इस A B जो B का एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसको मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, A के सेकंड एलिमेंट के साथ, वो क्या है, A, 2। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, स्टॉप होता है, तो अब सेकंड एलिमेंट जो है बी का उसको करना है ए के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, वो है B, 1, फिर है सेकंड के साथ B, 2। तो आपको क्या मिला, आपको डिफरेंट मिला, आपको ये ए क्रॉस बी मिला नहीं, ए क्रॉस बी था 1, A, यहाँ मिला A, 1, B, यहाँ मिला A, 2, A, यहाँ मिला आपको B, 1, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मिला। सो क्या हुआ यहाँ पे आपको A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B के दरमियान था वो आपको बराबर नहीं आया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A। ओके, तो ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आया क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, 2 सेट्स के दरमियान आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर आपके पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं P एंड Q, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं, ये वो सेट बनता है किनका, ऑर्डर्ड पेयर्स का। यहाँ पे सेट बनाइए, यहाँ पे ये सेट बना A क्रॉस B, उसमें क्या है, एलिमेंट्स, लेकिन कौन से, ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे मिला, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। कैसे, P एंड Q कैसे, यहाँ पे आपको A एलिमेंट देन B एलिमेंट, A एलिमेंट देन B एलिमेंट, तो फ्रॉम P एंड Q, यहाँ पे P सेट है, Q सेट है, तो P के एलिमेंट्स और Q के एलिमेंट्स को आपने क्या किया, ग्रुप टुगेदर, उनको आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाया और वो यहाँ पे सेट बना, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, आप देखिए कि नेक्स्ट अब यहाँ पे मैंने लिखा है, नोट इंपॉर्टेंट है, n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू n ऑफ B क्रॉस A। n क्या होता है, सेट थ्योरी मैंने आपको बताया, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। यहाँ पे कौन सा सेट है, अब A क्रॉस B। अभी तक आप एक सेट के बारे में बात कर रहे थे, अब आपको इस रिलेशन एंड फंक्शन में 2 सेट्स मिलेंगे, एक साथ आपको 2 सेट्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो A क्रॉस B का नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो बराबर है B क्रॉस A के एलिमेंट्स के। कैसे, देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने A क्रॉस B निकाला और B क्रॉस A भी निकाला, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, तो आपको A क्रॉस B में भी 4 एलिमेंट्स मिले और B क्रॉस में भी 4 एलिमेंट्स मिले, लेकिन वो बराबर नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है।
तो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। वो क्या है, वो है 4 और 4। इतना समझा। तो अगर हमारे पास अब बड़ा सेट होगा, यहाँ पे मैंने लिया ए सेट और बी सेट छोटा छोटा, ए लिया 1 2, बी लिया ए बी। लेकिन अगर आपके पास अब ए सेट होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके पास ए सेट होगा 1 2 3 अप टू 100 होगा, ठीक, या बी सेट होगा फिर 1 2 3 अप टू 50 होगा, तो आपको निकालना होगा फिर पॉसिबल, आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कैसे निकालेंगे आपके वहाँ पे, आप मत लिखोगे फिर ऑर्डर पेयर्स, फिर देखेंगे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो वैसा करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, टाइम नहीं है हमारे पास। तो करना क्या है, वहाँ पे आपको फार्मूला से करना है। क्या है, सिंपल है, देखो क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें 4 4 यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले। कि कैसे ये मिला, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज, जो एन ऑफ ए हैं, जो यहाँ पे ए सेट हैं, आपको देखना है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। एन ऑफ, इसमें बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसमें भी 2 हैं। तो उन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। समझ आया। तो 2 क्रॉस 2 इज 4। तो यहाँ पे भी मिला आपको ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स, बी क्रॉस ए में भी 4 एलिमेंट्स। क्यों, आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, उनका प्रोडक्ट करना है, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फार्मूला देखेंगे आप, इफ देयर आर m एलिमेंट्स, मैंने अब ये लिखा है बाय थ्योरेटिकल, लेकिन मैंने आपको ऊपर समझाया क्या है। अगर m एलिमेंट्स होंगे सेट ए में एंड n एलिमेंट्स होंगे सेट बी में, तो फिर अगर आपको उन निकालना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं, क्या वो क्या है, m क्रॉस n। यहाँ पे m n मैंने लिखा है, उनके बीच में क्या ऑपरेशन है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, उसको हम उस मल्टीप्लिकेशन जो है उसको हम डॉट से भी लिखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको बी क्रॉस ए में भी दिखना है तो वो आ जाएगा एन क्रॉस एम, तो आप उसको भी लिख सकते हो एम एन। क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ओके, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे वो आता है बराबर बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे एम एन और एन एम बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, अगर आपके पास एन ऑफ ए अगर होगा, उसमें m एलिमेंट्स हैं और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में वो n है, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, m क्रॉस n। सिमिलरली जो n ऑफ b क्रॉस है उसमें भी सेम होगा। सो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a, वो क्या होता है mn। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो रिमेंबर कीजिएगा, यहाँ याद रखिएगा कि कैसे हमने किया है। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। 2 ऑर्डर्ड पेयर, आपने समझा, अब 2 ऑर्डर्ड पेयर्स तब इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी कि वो क्या मतलब होता है, एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब क्या होता है, अगर सेट ए और सेट बी है, ठीक, अगर सेट ए में फर्स्ट एलिमेंट होगा और सेकंड एलिमेंट होना, मतलब ये सेट है ए है और ये सेट बी है, अगर ये सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट होगा बराबर सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट को, और सेट ए का सेकंड एलिमेंट होगा इक्वल सेट बी के सेकंड एलिमेंट से, उस टाइम हम बोलते हैं जो वो सेट हैं, जो वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो क्या है, इक्वल। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे क्या है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल इन द सेट। ओके, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल से, अगर मेरे पास x प्लस वाई कामा वाई माइनस 2 ये एक सेट है, इज इक्वल टू 3 कामा 1, ये वहाँ से ही आपको बोल रहा है कि ये इक्वल है, आपको बताना है x और y का वैल्यूज। ठीक, तो आपको वहाँ से बताया गया है कि ऑर्डर्ड पेयर जो है, ये है ना ऑर्डर्ड पेयर कैसे, ये है 1 एलिमेंट, ये है 1 एलिमेंट, ये है सेकंड एलिमेंट, तो ऑर्डर्ड पेयर है ना, 2 पेयर मीन्स 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये भी यहाँ पे भी पेयर है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर डियर स्टूडेंट्स। तो आपको बताना है कि x और y का वैल्यू क्या है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो जब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होती है उसका क्या मतलब होता है, जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट होगा इस ऑर्डर पेयर का, वो होगा सेकंड
जो है सेकंड का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा x+1 इज इक्वल टू 3। क्यों मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो बराबर होगा सेकंड, जो ऑर्डर पेयर सेकंड यहाँ पे है, सेकंड ऑर्डर पेयर है फर्स्ट एलिमेंट का, ये बराबर होगा। सिमिलरली जो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है वो बराबर होगा यहाँ पे सेकंड एलिमेंट को y-2 इज इक्वल टू 1। इतना समझा? तो आपको x और y का वैल्यू चाहिए, तो x को कुछ भी करके यहाँ पे अलग रखेगा, तो यहाँ पे +1 है, इसको यहाँ शिफ्ट होगा तो -1 आ जाएगा। 3 - 1 इज 2, तो आपको x का वैल्यू मिला। ऐसे ही यहाँ पे y को कुछ भी करके अलग निकालो, यहाँ पे इसके साथ -2 है, ये जाएगा यहाँ +2 राइट हैंड साइड में, तो वो मिलेगा आपको 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो आपको x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 3 आया। अब देखो आपको यहाँ पे x+1 है और है y-2, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक, ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो आपको क्या निकला? x का वैल्यू 2 निकला, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा, वो आ जाएगा 2 + 1 कामा y का वैल्यू क्या आया? 3 - 2, ठीक, 3 आया ना, इसमें पुट कीजिएगा इसमें, तो 2 + 1 इज 3, 3 - 2 इज 1, वो आया ना बराबर 3,1 आया ना बराबर। समझ आया? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आने की बहुत चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, अगर ए सेट आपके पास होगा एम्प्टी सेट, तो आपने पढ़ा सेट एम्प्टी सेट होता क्या है? वाइड सेट, ओके, एम्प्टी सेट वाइड सेट अगर आपके पास होगा, या नल सेट हम उसको बोलते हैं, वो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं सिंपल कर्ली ब्रैकेट से, या हम वो उसको ऐसे डिनोट करते हैं। और अगर आपके पास ए सेट ये होगा और बी सेट कुछ भी होगा, ठीक, 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिया, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा तो वो आपको हमेशा फाई के बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा? तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इन दोनों के बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, जब आप प्रोडक्ट करोगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पे वो 5 होगा। कैसे? आप देखोगे यहाँ पे सिंपल है। अगर आप नंबर्स में भी अगर आप देखोगे, अगर आप 2 को करोगे मल्टीप्लाई 5 का मतलब यहाँ पे 0 कुछ भी नहीं, तो वहाँ पे क्या आंसर आता है? 0। तो यही यहाँ पे यही केस यहाँ पे है, सिमिलर केस यहाँ पे है, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपके पास ए सेट होगा 5 के बराबर और बी सेट कुछ भी होगा, कोई भी सेट होगा वहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स व्हाटएवर, आपको वहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा, वो हमेशा 5 के बराबर निकलेगा, ठीक। सेकंड क्या है यहाँ पे, हम अभी तक ए क्रॉस बी पढ़ रहे हैं। अगर अब हमारे पास सेम सेट होगा, क्या होगा? सेम सेट्स के आपके बीच में क्या करना होगा? प्रोडक्ट करना होगा। तो वो क्या आ जाएगा? वहाँ पे एलिमेंट्स ए बी सी सच दैट ए बी सी वो सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं इसी सेट में, ए सेट में। तो यहाँ पे ए बी सी जो है, यहाँ पे ए बी सी जो है उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्यों? क्योंकि ये ए बी सी जो है ये बिलोंग करते हैं इसी ए में, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अभी तक आपने क्या पढ़ा? ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स थे एक पेयर में, ठीक। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? ए और बी सी 3 है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप किसी सेट को मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे किसके साथ? इन्फिनाइट सेट के साथ, तो आपको हमेशा इन्फिनाइट सेट ही आंसर मिलेगा। देखो कैसे, अगर आप मल्टीप्लिकेशन में भी करोगे, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? इन्फिनाइट सेट के साथ, इन्फिनिटी के साथ, आपको क्या आंसर मिलेगा? इन्फिनिटी। तो वही यहाँ केस यहाँ पे हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 एंड सी इज इक्वल टू 4 5 6, फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अभी तक आपने सेट थ्योरी में पढ़ा कि हम कैसे बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट आ रहा है, कुछ मल्टीप्लिकेशन की साइन आ रही है, ओके। सो सेट थ्योरी यूज होता है यहाँ पे कि नहीं? हाँ, यूज होता है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे निकालोगे ये? जो ब्रेसेस में होगा पहले उसको सॉल्व करना होता है बाय बोर्ड मास, BODMAS। बी फॉर ब्रेसेस, जो ब्रेसेस होंगे पहले उनको पहले आपको सॉल्व करना होगा। O फॉर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ऑफ, अगर ऐसे ऑफ लिखा होगा उसको फिर सॉल्व करना होगा। D फॉर डिवीजन, थर्ड नंबर पे
M फॉर मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ नंबर पे A फॉर एडिशन एंड लास्ट पे सब्ट्रैक्शन। तो पहले यहाँ पे किसको आपको सॉल्व करना है, B इंटरसेक्शन C को, उसके बाद जो आंसर निकलेगा उसको करना है प्रोडक्ट किसके साथ, A के साथ। देखिएगा आपको निकालना है B इंटरसेक्शन C। क्या आपको याद है इंटरसेक्शन क्या होता है, कि आपको कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं B और C सेट में। तो यहाँ पे B सेट है 3 4, C सेट है 4 5 6। तो कॉमन क्या है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और कुछ कॉमन तो नहीं है ना, नहीं है, तो 4 है यहाँ पे B इंटरसेक्शन C। तो निकला हमें B इंटरसेक्शन C। अब उसको आपको प्रोडक्ट करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है किसके साथ, A के साथ। तो करो, A क्या है, A है 1 2 3, उसको करना है प्रोडक्ट किसके साथ, B इंटरसेक्शन C। वो क्या निकला, वो निकला 4। तो करो ना, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। पहले क्या करना है, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है उसको सेकंड सेट एलिमेंट के साथ, सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ लेना है ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 4, अब कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये खत्म हुआ। अब 2 के साथ करना है 2 4, अब 3 के साथ 3 4, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो आपको A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या आया, 1 4, 2 4, 3 4। अगर आपका क्वेश्चन में होगा अब बताइए n ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या है, तो आपको कोऑर्डिनेलिटी बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बता रहा है। तो आप क्या लिखोगे, वो है 1 2 3, क्या है 3। ओके, अब है नेक्स्ट यहाँ पार्ट, यहाँ पे A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो आपको निकालना है A क्रॉस B और उसको A क्रॉस C निकालना है, उनको फिर इंटरसेक्शन करना है। तो ब्रेसेस यहाँ पे क्या है, ब्रेसेस किनको है, देखिएगा ब्रैकेट्स किनको है, वो है A क्रॉस B और A क्रॉस C। पहले उन्हीं को सॉल्व कीजिएगा। A क्रॉस B निकालो, यहाँ पे A है 1 2 3, उसको क्रॉस करना है, प्रोडक्ट करना है किसके साथ, B के, B क्या है, B है 3 4। तो करो ना, कैसे करते हैं, 1 को 3 के साथ ऑर्डर पेयर लिखना है, फिर 1 को 4 के साथ, फिर यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, अब स्टॉप करो, फिर 2 से करो, अब सेकंड एलिमेंट के साथ 2 को 3 से वही लिखा, 2 को 4 से वही लिखा, 3 को 3 से, 3 को 4 से। तो ये आपके पास क्या आया, A क्रॉस B। ओके, नाउ आपको क्या निकालना है, A क्रॉस C। यहाँ पे A क्रॉस C देखो, A है 1 2 3, उसको क्रॉस करो, B C है 4 5 6। तो निकालो 1 को 4 से, फिर 1 को 5 से, फिर 1 को 6 से, वही किया मैंने। फिर 2 को 4 से, 2 को 5 से, 2 को 6 से, वही लिखा। लास्ट पे 3 को 4 से, 3 को 5 से, 3 को 6 से, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो आपके पास क्या आया, अब A क्रॉस C। अब आपको क्या करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। उनके बीच में जो आपने A क्रॉस B निकाला और A क्रॉस C निकाला, उनको क्या, उनमें क्या देखना है, अब कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। तो वो क्या क्या है, A क्रॉस B देखो, यहाँ पे A क्रॉस B हमें यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया A क्रॉस B 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, 1 4 1 5। तो 1 4 उसमें है उसमें 1 4, हाँ, तो वो कॉमन है। 1 5 उस सेट में नहीं है, स्किप कीजिएगा। 1 6 नहीं है, 2 4 उसमें भी है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं है, 3 4 है उस A क्रॉस C में, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। तो कॉमन एलिमेंट्स इतनी ही है। तो क्या मिला आपको, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C 1 4 2 4 3 4। अगर उसकी कोऑर्डिनेलिटी निकालनी होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालनी होगी, वो किसके बराबर है, यहाँ पे 3। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, इफ सेट हैज 3 एलिमेंट्स। अगर एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेट बी है ये 3 4 5। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी गिवन यहाँ पे वो है 3 4 5। आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो निकाल सकते हो ना, बहुत इजी है। कैसे करना है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं ए क्रॉस बी में। तो सिंपल जो मैंने ऊपर फॉर्मूला बताई m क्रॉस n, वही करना है यहाँ पे। तो n ऑफ a क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, n ऑफ a इज इक्वल टू 3। तो n ऑफ b क्या है, इसमें b सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो भी है ना 3, 1 2 3, तो वो भी ने 3 लिया। आपको क्या निकालना है, n ऑफ a क्रॉस b, वो लिखो n ऑफ a क्रॉस n ऑफ b, वो कितना है 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 इज 9। तो 9 एलिमेंट्स हैं किसमें,
ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी है वो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हमें पढ़ना है, अब आपको रिलेशन पढ़ना है। यहाँ पे जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा है तो अब आपको समझ आ जाएगा रिलेशन क्या होता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी टॉपिक है, आपको डरने की बात नहीं है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर से। पहले ये बेसिक से याद रखो, रिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर से। तो अगर आपके पास दो सेट्स हैं, क्या है, दो सेट्स हैं, ए सेट है, बी सेट है। ओके, तो ए सेट में है एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी सेट में है एलिमेंट्स 2 3 4 5। आप उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, किया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, आपको वो मिलेगा यहाँ पे 1 2 वटेवर जो मैंने ऊपर बताया वो मिलेगा आपको यहाँ पे। तो आपको क्या, अब आपको रिलेशन बतानी है। रिलेशन आपको हर हमेशा गिवन दी होगी क्वेश्चंस में। तो जो रिलेशन है यहाँ पे वो बता रहा है कि जो एक्स कामा वो होगा सेट बिल्डर फॉर्म में भी, वो होगा रोस्टर फॉर्म में भी, वो होगा और किसी फॉर्म में भी। तो वो हम देखेंगे क्या होगा, ये हम देखेंगे इसी टॉपिक में। तो यहाँ पे क्या है, ए है, ए में 4 एलिमेंट्स हैं, बी में यहाँ पे 6 ऐड करना, ठीक, यहाँ पे 6 ऐड करना। तो ये जो सेट है हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो सेट है, सेट जो होते हैं हम उनको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, वो लिखो 1 2 3 4। सेट बी में क्या है, 2 3 4 5 6, वो लिखो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपने ये सेट की डिनोटेड आपने यहाँ पे ऐसे किया, रिप्रेजेंट आपने सेट्स को ऐसे किया, तो उसके बाद आपको गिवन दिया गया होगा कि रिलेशन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। डरना नहीं, रिलेशन को डरना नहीं, सिंपल है। देखो क्या है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में जो एक्स और वाई है, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। अभी तक हम सिर्फ एक्स पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा है। तो यहाँ पे एक्स कामा वाई है, वो क्या है, वो है ऑर्डर्ड पेयर। तो एक्स एलिमेंट है ए का, जो एक्स एलिमेंट है ये ए सेट का है, वाई है बी सेट का। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो वाई है, जो ये वाई एलिमेंट है, ये बराबर है एक्स प्लस 1। क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। आपको रिलेशन निकालनी है, आपको क्या करना है, रिलेशन यहाँ पे फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो डियर स्टूडेंट्स। तो आपको सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है, ये है आपके पास इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इक्वेशन नहीं, ये है रिलेशन। तो आपको आप x को वैल्यू दीजिएगा 1। क्यों, यहाँ पे x के एलिमेंट जो है वो a से लिए गए हैं। तो x अगर आप 1 पुट करोगे, 1 प्लस 1, y क्या निकलेगा, y निकलेगा 2। तो आपके पास कौन सा यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 कामा 2। क्यों, जब आपने x का वैल्यू 1 दिया, आपको y का वैल्यू मिला 2। तो y किस में है, y है b सेट में। हम ऐसे ही लिखते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में, x का एलिमेंट, a सेट का एलिमेंट कामा b सेट का एलिमेंट, वही उसको ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, देखिएगा 1 कामा 2। अब अगर आप आपको x को ये वैल्यूज पुट करने हैं, अगर आप x को 2 देते हैं वैल्यू, यहाँ पे 2x को दो, 2 प्लस 1 इज 3, y को आपको क्या मिलेगा 3। तो आपको यहाँ पे क्या रिलेशन मिलेगी, 2 कामा 3। जब आपने x को 2 दिया वैल्यू, आपको 3 निकला। जब आपने दिया वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट, आपको क्या निकला, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो ये जो ये सेट ए सेट है, ये होता है इनपुट, ये जो ये सेट है ये होता है आउटपुट वैल्यूज। तो यहाँ पे इनपुट वैल्यूज होते हैं, यहाँ पे आउटपुट वैल्यूज होते हैं। ऐसे ही जब हमने अब x को वैल्यू दिया है 3, तो y क्या निकलेगा, 3 प्लस 1, वो निकलेगा 4। यहाँ पे 4 है, मुझे गलत क्यों लिखा, सॉरी, यहाँ पे 3 कामा 4 है। ओके, और जब आपने अब x को वैल्यू दिया, क्या दिया, 4, आपको y का वैल्यू क्या मिला, 5, 4 कामा 5, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो आपको ये r जो मिला यहाँ पे, इसी को बोलते हैं हम रिलेशन। तो ये क्या मिला, 1 कामा 2, 2 कामा 3, 3 कामा 4, 4 कामा 5। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है a क्रॉस b है, उसमें आपको ये सारे एलिमेंट्स पाएंगे। क्या,
उसमें आपको ये एलिमेंट्स नज़र आएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे 1,2 आया तो 1,2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपको 2,3 आएगा, यहाँ पे आपको 2,3 आया तो यहाँ पे भी आपको 2,3 मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मैंने आपको डॉट डॉट यहाँ पे लिखा, तो वहाँ पे भी आपको 2,3 मिलेगा। 3,4 यहाँ पे आया, यहाँ पे भी मिलेगा। 4,5 यहाँ पे मिला, यहाँ भी 4,5 है। तो जो ये रिलेशन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम रिलेशन। आपने जो इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस यहाँ पे रिलेशन दी गई थी, आपने इसको सॉल्व किया, आपको रिलेशन का सेट एक बना। जो ये सेट बना आपको, ये सारे एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट, वो है उसमें सारे प्रेजेंट। सो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड करेंगे कि जो रिलेशन है ये सबसेट है किसका, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो ये रिलेशन है ये किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, लेकिन प्रॉपर सबसेट। क्यों, कैसे, क्योंकि ये जो रिलेशन के यहाँ पे एलिमेंट्स मिले वो सारे इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो अब यहाँ पे क्या मिला, अब यहाँ देखो आप कैसे हम इनको मैप करेंगे। देखिए यहाँ पे जब आपने x का वैल्यू 1 दिया आपको 2 मिला, तो 1 को करो 2 के साथ। जब आपने x का वैल्यू 2 दिया आपको क्या आउटपुट आया, आपको 3 आउटपुट आया। ऐसे ही जब आपने 3 दिया आपको 4 मिला, 4 दिया 5 मिला। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये जो आपने ये यहाँ पे ये लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ की हैं इनपुट टू आउटपुट, तो फिर उनको एरो करना है ऐसे। इसका मतलब है मैपिंग। क्या इसका मतलब होता है, मैपिंग। जो ये सब आपने यहाँ पे पढ़ा उसी को हम रिलेशन बोलते हैं। तो आप रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ आया तो वेल डन। अब हम करेंगे डिफिनेशन से क्या होता है रिलेशन। तो ये समझ आया, उसके बाद आपको वो समझ आ जाएगा डेफिनेशन। अगर हम सीधे डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जो ये रिप्रेजेंटेशन है जिसमें मैंने आपको बताया सेट, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। तो उस ऑफ द रिलेशन आर, इस पर हमने क्या किया, अपनी रिलेशन दिखाई। जैसे रिलेशन होती है फादर या टीचर और स्टूडेंट की, तो यहाँ पे 1 और 2 की रिलेशन है, 2 और 3 की रिलेशन है, 3 और 4 की रिलेशन बनी, 4 और 5 की रिलेशन बनी। तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है। तो यहाँ पे अब किन के बीच में रिलेशन बनी, सेट्स के बीच में। ये ए सेट था, ये बी सेट था, तो उसको हमने किससे दिखाया, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से। उसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये एरोज यूज किए तो उसको बोलते हैं एरो डायग्राम। अब देखेंगे यहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आर से डिनोट करते हैं। कहाँ से हमने इसको किया, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी लिया ना। यहाँ पे देखो, फ्रॉम सेट ए यहाँ से यहाँ तक लिया, फ्रॉम सेट ए एरो किया यहाँ पे, सेट ए टू सेट बी, पूरा देखिए समझिएगा। यहाँ पे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। मिला ना वो सबसेट, मैंने आपको यहाँ पे बताया रिलेशन जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हैं, तो ये है प्रॉपर सबसेट। तो क्या मिला, क्या है रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है, फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, ये होता है सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे हमें ऑब्टेन हुआ, वो कैसे हमें वो मिला, बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप। जब आपने रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया किन के बीच में, बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट x एंड द सेकंड एलिमेंट 1। जो ये सेट ए था वहाँ पे जो एलिमेंट फर्स्ट था उसको किया रिलेट आपने किसके साथ, सेट बी के फर्स्ट सेकंड एलिमेंट के साथ। लेकिन पेयर क्या थी वहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर किसमें, उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसको हम बोलते हैं रिलेशन। सिंपल, अब रिलेशन समझ आया। रिलेशन क्या होता है, सिंपल, ये होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वहाँ पे हम रिलेशन करते हैं डिस्क्राइब फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, तो ये होता है रिलेशन। अब यहाँ पे है डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज। वो क्या होता है, सिंपल है, डरना नहीं है। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। डोमेन जो वो इनपुट वैल्यूज थे वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, जो डोमेन होता है वो होता है फर्स्ट एंट्रीज। जो ऑर्डर्ड पेयर है फर्स्ट एंट्रीज, ऊपर देखिएगा, यहाँ पे देखो जो आपको ये मिला ना, ये कार्टेशियन रिलेशन, जो उसकी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, तो वो किस में है, यहाँ पे 1 2 3 4, ये होता है डोमेन। वो किसका सबसेट है,
वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आपने सीखा, डोमेन किसको बोलते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज। जो फर्स्ट एंट्रीज होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, ये है ना ऑर्डर्ड पेयर, 1 2 ऑर्डर पेयर, 2 3 ऑर्डर पेयर, 3 2 ऑर्डर पेयर, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो ये आपको इस सेट में मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कोडोमेन किसको बोलते हैं। जो सेट वाई है, जो सेट वाई है, यहाँ पे मैंने बनाया था सेट वाई, यानी कि या सेट बी लिखो आप। जो सेट वाई है या सेट बी है, किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। मतलब होता क्या है, देखो यार आप यहाँ पे देखो, यहाँ जो यहाँ पे सेट, ये है सेट ए, ये है सेट बी, जो इस सेट बी के सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। इस सेट बी में जो सारे एलिमेंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। अब रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज। तो जो यहाँ पे सेकंड एंट्रीज आपको मिले इस ऑर्डर्ड पेयर में, 2 3 2, यहाँ पे 4 है, 4 5, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। सो यहाँ पे 2 3 4 5 जिनको आपको यहाँ से रिलेट हुआ मैप मिला इन 2 3 4 5 के साथ, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज। तो यहाँ पे 6 क्यों मैंने लिखा, ऐड क्यों किया, क्योंकि आपको समझाने के लिए डोमेन किस, कोडोमेन जो यहाँ पे मिला वो सारा ये सेट मिलेगा, लेकिन रेंज क्या है, ओनली दीज वैल्यूज। ओके, अब इमेज की बात है, और यहाँ पे इमेज और प्री इमेज। इमेज क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज इट में प्रोड्यूस। जो आपने यहाँ पे आउटपुट दिया है, जो आपने इनपुट दिया है, जो आपको आउटपुट मिला वो होता है इमेज। और प्री इमेज क्या होता है, जो इनपुट वैल्यूज होते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन, जो एलिमेंट्स किस में है, डोमेन सेट में है, जो एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स डोमेन में है, जिनकी इमेज बनती है कहाँ पे, कोडोमेन में, तो उनको हम बोलते हैं प्री इमेज। अब यहाँ पे समझिएगा, जो ये सेट है इसको बोलते हैं सबसेट। यहाँ जो ये सारा सेट है जिनको मैंने मैप किया है इन एलिमेंट्स के साथ, जो मैप हुए उसको बोलते हैं इमेज। यानी कि जो आउटपुट यहाँ पे निकला, 1 को आपने रिलेट किया 2 से, जब आपने 1 दिया वैल्यू आपको 2 निकला, जो ये आउटपुट निकला इसको बोलते हैं इमेज। और उस टाइम इस 1 है उसको बोलते हैं प्री इमेज। तो जो इनपुट वैल्यूज हैं इनको बोलते हैं प्री इमेज, और जो आउटपुट वैल्यूज निकले उनको बोलते हैं इमेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो डोमेन होता है वो होता है सबसेट किसका, ए सेट का। सिंपल है, मैंने अभी बताया जो फर्स्ट एंट्रीज होते हैं वो होते हैं ना ए सेट में भी, तो वो होता है उसका सबसेट। देखो कैसे, कंफ्यूज नहीं होना। जो यहाँ पे ए सेट है वो है 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या निकला आपको, डोमेन। डोमेन क्या निकला, वो भी निकला ना यही सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज 1 2 3 4। तो ये उसका क्या होता है, सबसेट। कभी यहाँ पे निकला आपको ये सिंपल सबसेट, लेकिन कभी ये सारे एलिमेंट्स आपको डोमेन में नहीं मिलेंगे, कभी आपको ये सेट बड़ा मिलेगा। तो क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज, ये डोमेन होता है सबसेट ए सेट का। ऐसे ही जो रेंज है वो सबसेट होता है बी का, बी सेट का। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर एग्जाम में आता है, जो रेंज है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। कैसे, मैंने आपको बताया रेंज यहाँ पे क्या है, रेंज है 2 3 4 5, रेंज है 2 3 4 5। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है ये सारा सेट। तो मिलाना रेंज सबसेट कोडोमेन का, कैसे, क्योंकि 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स इस कोडोमेन में प्रेजेंट हैं, तो ये क्या होता है, सबसेट। ठीक, तो यहाँ तक समझ आया है। तो इसको हम बोलते हैं रेंज। आपने पढ़ा यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज और प्री इमेज। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम करेंगे यही रिलेशन से ही कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।